जय हिंद दोस्तों। आरआरसी ने ग्रुप डी का डेट अनाउंस कर दिया है। 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी CBT-1। और CBT-1 का एग्ज़ाम का शेड्यूल देने के साथ साथ ही उन्होंने अपना पुराना जो नोटिफिकेशन था उसमें अमेंडमेंट किया है। और उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया है कि आप ये देखो कि CBT-1 के बाद CBT-2 एग्ज़ाम भी होगा। अब मतलब रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी आपको CBT-1 और CBT-2 होगा। और उन्होंने ये कहा कि आपको क्या होगा कि CBT-1 जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो पहले से पहले नोटिफिकेशन में मेंशन था उसी के अकॉर्डिंग होगा। और CBT-2 का भी सिलेबस वही रहेगा। और जो पहले हमारा जो होता था CBT-1 का एग्ज़ाम जो होता था 100 मार्क्स की होती थी। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपको क्या होता था कि पहले जनरल साइंस आपको 25 क्वेश्चन आता था 25 मार्क्स का। और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 25 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता था, वो भी 25 मार्क्स का। और जी यानी रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन आता था 30 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस का और एंड करंट अफेयर का जो है सो आपको 20 क्वेश्चन आता था 20 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन होता था और आपका 100 मार्क्स का होता था और ड्यूरेशन 90 मिनट है। अब क्या किया है कि इन्होंने ये बोला कि ये है कि CBT-2 का एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है सो 100 के जगह पर 120 क्वेश्चन होगा। और CBT-2 के एग्ज़ाम में आपका ड्यूरेशन वही 90 मिनट ही रहेगा। बस उन्होंने क्या किया कि जनरल साइंस में अब 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन और जी करंट अफेयर ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका 120 क्वेश्चन 90 मिनट में होगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट दी है आरआरबी ने। और ये बहुत ही बड़ी मनमानी कह सकते हैं आप आरआरबी की कि एक ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए CBT-1 और CBT-2 ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, एक चपरासी का पोस्ट है उसके लिए ग्रुप डी। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि रेलवे का जो है सो बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि आपको उसमें बच्चों का बहाली हो और टाइम से बहाली हो। ये एक तरह से किसी न किसी तरह से आप ये सोच सकते हो कि ये क्या किया है कि बहाली को डिले करने के लिए ऐसा किया गया है। और देखिए उन्होंने क्या बोला है कि CBT-1 जो एग्ज़ाम होगी, CBT-1 एग्ज़ाम के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कितना? तो 15 गुना बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको बोला है उसके और साथ ही उसने नॉर्मलाइजेशन का भी फार्मूला दिया है। नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला देने के बाद नॉर्मलाइजेशन का तो आपको पता ही है ग्रुप डी का या रेलवे का क्या नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी को आज तक समझ में नहीं आया, भगवान को भी शायद ना समझ में आया हो, इंसान का तो बात ही छोड़िए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है और सबसे बड़ी जो अपडेट दी है, सबसे बड़ी जो चेंजेज देखने को मिला है उनका ये मिला है कि अब पहले क्या होता था कि आपको CBT-1 के बाद फिजिकल होता था। फिजिकल में आपको 3 गुना बच्चे को बुलाया जाता था। और उसके बाद DB होता था। DB में आपको 1.05 यानी कि 5% बच्चा एक्स्ट्रा लिया जाता था। लेकिन अब जो कल का जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें उन्होंने बोला कि जो अब जो बच्चा होगा, मान कि आपको पहले CBT-1 देना पड़ेगा। CBT-1 जो होगा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट में आपको एग्ज़ाम देना होगा। और उसके बाद आपको क्या होगा कि CBT-2 देना है। उसमें CBT-2 के लिए जो CBT-1 में जो क्वालिफाई करेगा उसका 15 गुना बच्चा उस CBT-2 के एग्ज़ाम के लिए लेगा। CBT-2 एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या होगा कि जो बच्चा CBT-2 भी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके में से 3 गुना बच्चे को उसने फिजिकल के लिए बुलाएगा। और फिजिकल एग्ज़ाम देने के बाद जब हो जाएगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने 1:1 में बच्चों को लेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितनी वैकेंसी है उतनी ही बच्चे को लेगी। तो रेलवे आप ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बैंक का तैयारी करते हैं, अदर एग्ज़ाम्स बहुत सारे SSC का तैयारी करते हैं और सारे एग्ज़ाम्स हैं, और इससे बेहतर जो एग्ज़ाम है उसमें किसी बच्चे का हो जाता है तो ग्रुप डी में नहीं लेता है। तो रेलवे क्या करेगी, जो अगर 1:1 में बुलाएगी तो क्या होगा उसमें से कुछ बच्चे होंगे जिसमें क्या होगा कि जिसका SSC या रेलवे या कोई अदर एग्ज़ाम में हो जाएगा तो ग्रुप डी में आएगा नहीं, तो सीट खाली रह जाएगा। और रेलवे क्या बोलेगा कि हमको एलिजिबल बच्चा मिला ही नहीं। तो ये रेलवे का कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है। और वो बच्चे को भरमाना चाह रहा है। और क्या कहते हैं कि
प्रोसेस को, एक तो 19 का वैकेंसी है, 2019 का ये वैकेंसी है। आप ये देखो कि 2022 का जनवरी चल रहा है, अभी वो दिया है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया है। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको 23 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा, 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपका 19 का एग्ज़ाम को 22 में स्टार्ट हो रहा है, वो भी CBT 1। आप ये सोचो, और ये देखो रेलवे का झोल क्या किया है कि उसने CBT 1 पे ही नहीं माना। इतना होने की, क्योंकि वो तो CBT 1 भी अभी टाइम से नहीं ले पाया है, उसके बाद देखिए इसको प्रोसेस को लंबा करने के लिए वो CBT 2 भी लेगा। तो यानी कि क्या होगा, निश्चित रूप से वो क्या करता है कि ये प्रोसेस में डिले करना चाह रहा है। तो इसके खिलाफ बच्चों में काफ़ी आक्रोश है, और बच्चे मतलब क्या कहते हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, रेलवे मिनिस्ट्री क्या करता है, और जो भी होगा वो तो, इतना तो पता है कि ये सरकार से कोई भी चीज़ की, अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा वो बुरा ही होगा, लेकिन कितना कम बुरा होगा इस पे ध्यान देना। धन्यवाद दोस्तों।